मौसम बहुत सुहाना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने पोते को उठाया हुआ था, खिड़की के पास खड़ा मौसम की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने गर्दन मोड़कर अपने पोते की तरफ देखा तो उसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसका पोता एंजॉय करने की बजाय खौफजदा था। बूढ़े आदमी ने हैरत से अपने पोते की नजरों का ताक़ुब किया तो उसने जाना कि पोता बाहर मौसम की खूबसूरती को देखने की बजाय खिड़की के शीशे पर बैठे हुए कॉकरोच को देख रहा था और डर रहा था। दोस्तों, हर चीज का, हर सिचुएशन का मुस्बत पहलू भी होता है और मनफी पहलू भी, और हमें वही पहलू नजर आता है जिस पर हम फोकस करते हैं। जिस तरह सोचने के, जिस तरह देखने के हम आदी होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कोई नेगेटिव सोचने का आदी है तो वो अपनी सोच को कैसे बदल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे जो आपके सोचने का अंदाज बदल देंगे। व्हाट यू पिक फर्स्ट। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पिक करते हैं? आप पॉजिटिव चीज पिक करते हैं या नेगेटिव? आपकी ये आदत आपकी मुस्बत या मनफी सोच को जाहिर करती है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो क्या आपको उसका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, या आपको उसके सूट का कलर अजीब लगता है, उसकी घड़ी अच्छी लगती है, या उसके पहने हुए जूते बुरे लगते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छी यानी मुस्बत चीज नजर आती है या मनफी? दोस्तों, जो चीज आप सबसे पहले पिक करते हैं, सबसे पहले नोटिस करते हैं, वो आपकी मुस्बत या मनफी सोच को जाहिर करती है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि हर चीज की, हर शख्स की पॉजिटिव चीजें सबसे पहले नोट करने की कोशिश किया करें। जिस शख्स से भी आप मिलें, नोट करें कि उसमें अच्छा क्या है। सबसे पहले उसकी अच्छी चीजें, उसकी पॉजिटिव चीजों की लिस्ट बनाएं, अपने जहन में बनाएं। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप यकीन रखें, कुछ ही दिनों के बाद आपको हर तरफ अच्छाई ही नजर आना शुरू हो जाएगी। काउंट द ब्लेसिंग्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो मैं आपको आपकी सोच बदलने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका बताता हूँ। आप एक काम करें, आप एक जार लें, शीशे का जार या प्लास्टिक का कोई भी जार, और उसको अपने घर में किसी महफूज जगह पर किसी अलमारी में रख दें। अब पूरे दिन में अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, जो भी आपके साथ अच्छा होता है, आपको कोई खुशी मिलती है, कोई कामयाबी मिलती है, तो आप उसको एक पेपर पर लिखें और उस पेपर को अलमारी में रखे हुए उस जार में डाल दें। आप रोजाना की बुनियाद पर यह काम करें। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो जार भर चुका होगा, और वो जार आपकी खुशियों से, आपकी कामयाबियों से ही भरा होगा, और आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी में आपके पास कितनी खुशियां हैं, कितनी कामयाबियां हैं, लेकिन आपको उसका एहसास ही नहीं था। आप इन खुशियों पर, इन अच्छी चीजों पर, इन ब्लेसिंग्स पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर हम पलट कर देखें तो हमारी जिंदगी में बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमने कभी शिद्दत से ख्वाहिश की होती है, जो हमें मिल चुकी होती हैं, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ वही याद रखते हैं जो हमें नहीं मिला होता। %100 R and 0% B। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने अंदर एक मुस्बत सोच डेवलप करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बुनियादी और अहम असूल आज मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो है ये 100% R and 0% B। दोस्तों, जिंदगी में आप जो कुछ भी हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, अपनी जिंदगी की कामयाबियों और नाकामियों, अच्छाइयों और बुराइयों की जिम्मेदारी खुद लें। यानी 100% R मीन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता यह है कि जब हम कामयाब होते हैं तो हम इसका क्रेडिट खुद लेते हैं, और जब हम नाकाम हो जाते हैं
तो हम इसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा देते हैं, अपने किसी दोस्त पर, किसी कोलीग पर या किसी रिश्तेदार पर। अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो इसका क्रेडिट आप खुद लेंगे कि मैंने तो मेहनत ही बहुत की थी, दिन रात पढ़ाई की थी, अच्छे मार्क्स तो आने ही थे। लेकिन अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इल्ज़ाम दूसरों पर। पेपर ही बहुत मुश्किल आया था, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए थे और स्कूल वालों ने तो पूरा सिलेबस कवर भी नहीं करवाया था। सब कसूर दूसरों का है। दोस्तों, अगर आप इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहेंगे तो ये रवैया मनफी सोच पैदा करेगा और कभी भी आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कभी भी इल्ज़ाम किसी दूसरे पर न लगाएं, यानी 0% बी मीन्स 0% ब्लेम। हमेशा अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद लें। दोस्तों, ये असूल आपकी सोच को मुस्बत बना देगा और आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देगा।